रिजर्व बैंक ने लगातार दूसरी बार घटाया रेपो रेट, 0.25% घटकर 6% किया रेपो रेट। रेपो रेट घटने से सस्ते हो सकते हैं लोन, घटेगी ईएमआई की दर। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, आगे के हालात रेट कटौती को तय करेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे भी रेपो रेट में कटौती की जाएगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, नया वित्त वर्ष काफी उथल पुथल के साथ शुरू हुआ। ट्रेड के मामले में कुछ आशंकाएं सही साबित हो रही हैं। टैरिफ को लेकर बोले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, कहा दुनिया के हालात ठीक नहीं हैं, टैरिफ के एक्सपर्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। अहमदाबाद में साबरमती तट पर कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन, शाम 4 बजे तक चलेगा अधिवेशन। बैठक में संगठन को मजबूती और चुनावी रणनीति बेहतर करने पर चर्चा, राजनीतिक प्रस्तावों पर भी बड़ी चर्चा। आज अधिवेशन में विदेशी नीति से लेकर महंगाई तक के मुद्दों पर कांग्रेस के स्टैंड पर बात चर्चा। बैठक में गुजरात के वर्तमान राजकीय हालात पर प्रदेश कांग्रेस लाएगी प्रस्ताव, कई मुद्दों पर चर्चा जारी। अधिवेशन के पहले दिन अहमदाबाद में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए राहुल गांधी, खड़गे और अन्य नेता। देश के विभिन्न हिस्सों की सांस्कृतिक झांकियां की गई प्रस्तुत। पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। 108 से ज्यादा देशों के लोगों के साथ मिलाकर पीएम ने किया जाप। पीएम मोदी ने देश को वर्चुअली किया संबोधित, कहा नवकार महामंत्र सिर्फ मंत्र नहीं है, हमारी आस्था का केंद्र है। पीएम मोदी ने जैन धर्म का किया जिक्र, कहा जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने कहा, नवकार महामंत्र का मूल संदेश सभी जीवों के प्रति स्नेह और आदर है, जो अनेक धर्मों के मूल सिद्धांतों से मेल खाता है। पीएम मोदी ने कहा, आपको जानकर गर्व होगा कि बीते वर्षों में 20 से ज्यादा तीर्थंकरों की मूर्तियां विदेश से वापस आई हैं। विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर मोदी का 9 संकल्प, पानी बचाने का संकल्प, एक पेड़ मां के नाम, स्वच्छता का मिशन का लिया संकल्प। दिल्ली में नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम रेखा गुप्ता, लोगों के साथ किया मंत्र का जाप। लखनऊ में विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, लोगों के साथ किया नवकार महामंत्र का जाप। अहमदाबाद में नवकार महामंत्र का जाप का बना विश्व रिकॉर्ड, एक साथ 25,000 जैन ने किया नवकार महामंत्र का जाप। अहमदाबाद में विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। देश के कई शहरों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। दिल्ली एनसीआर और उत्तर भारत में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया लू चलने का अलर्ट, 11 अप्रैल को बारिश का अनुमान। उत्तर प्रदेश में भी हीट वेव का येलो अलर्ट, कई इलाकों में 42 डिग्री के पार पहुंचा पारा। राजस्थान के कई इलाकों में आज चलेगी लू, प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान पहुंचा 46 डिग्री के पार, बिना वजह घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे किन्नर अखाड़ा, पवित्र महामंडलेश्वर नंदगिरी भस्म आरती में हुए शामिल। 4 महीनों के बाद खुला दारचा शंकुला मार्ग पर दौड़ी गाड़ियां, बीआरओ ने किया बहाल। भारी बर्फबारी के चलते 4 महीने से बंद था दारचा शंकुला मार्ग, विधिवत पूजा अर्चना के बाद वाहनों को किया गया रवाना। नासिक में निकाली गई भव्य राम रथ और गरुड़ रथ जुलूस, हजारों भक्तों ने जुलूस में हिस्सा लिया। बांका में चैत्र दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। पुंछ में सेना ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, बड़ी संख्या में लोगों ने किया रक्तदान। दिल्ली पहुंचे विश्व मुक्केबाजी का ब्राजील 2025 के विजेता हितेश गुलिया, भव्य तरीके से स्वागत किया गया। शिमला में महिलाओं की सुरक्षा के लिए शानदार पहल, शहरी यात्रा के लिए पिंक टैक्सी सेवा शुरू। बनासकांठा में आदिशक्ति राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी प्रतियोगिता का शुभारंभ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल।
अहमदाबाद में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल हुए शामिल। विजयवाड़ा में नए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह हुए शामिल। देहरादून में खुली पहली तितली गैलरी, तितली के कई प्रजातियों का किया गया प्रदर्शित। लखीमपुर खीरी ने सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया, आरएसएस चीफ मोहन भागवत हुए शामिल। अकोला में माता तूलजा भवानी के भव्य मंदिर का हुआ उद्घाटन और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन, 3 दिनों के विशेष अनुष्ठान का भी भव्य आयोजन। सूत्रों के अनुसार सीडब्ल्यूसी की बैठक में बोले राहुल, हम मुस्लिमों की बात करते हैं, इसलिए कई बार मुस्लिम परस्त में। समस्तीपुर में खाटू श्याम बिहारी मंदिर के 98वें वार्षिकोत्सव पर निकली गई भव्य शोभा यात्रा, देश भर से आई महिला 71 कथावाचकों ने किया भागवत पाठ। भक्तिमय माहौल में डूबे हजारों श्रद्धालु, भक्तों पर की गई फूलों की बारिश, सभी महिला श्रद्धालु एक ही रंग के परिधान में आकर्षण का केंद्र बने। कर्नाटक के कलबुर्गी में बढ़ते तापमान के बीच बच्चों की नेक पहल, पक्षियों के लिए पेट पर बांधे चावल और पानी के कटोरे। थूथुकुड़ी में रिटायर्ड आर्मी अफसर ने घर में ही बनाया डाक टिकट का संग्रहालय, इस संग्रहालय में करीब 5000 डाक टिकट शामिल। बिहार में पहली फिल्म सिटी बनकर तैयार, मुंबई नगरी से आकर लोग बना रहे हैं फिल्म, बड़े बड़े कलाकार पहुंच रहे हैं हैदर काज़मी फिल्म सिटी। पुर्तगाल के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ाया श्रद्धा सुमन, राधाकृष्ण मंदिर में की पूजा पाठ। दरभंगा हवाई अड्डे पर जल्द शुरू होगी नाइट लैंडिंग, दिल्ली से कल पहुंच रही खास टीम, पूरे हवाई अड्डे का होगा सर्वे। रनवे पर लाइट लगाने का काम भी तेजी से जारी, जल्द ही यहां शुरू होगी दिन के साथ साथ रात की हवाई सेवा। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, 20,000 से अधिक पदों पर बहाली को मिली मंजूरी। बक्सर जल परियोजना को मिली हरी झंडी, कई जिलों को होगा इस प्रोजेक्ट से फायदा।